तो साथियों, अभी मैं अपने खेत के पास हूँ। यदि आपको भी अपना खतियान देखना है, मैं पहले इसलिए बोला हूँ कि अपने खेत के पास हूँ क्योंकि मैं गांव से हूँ और गांव में अक्सर ज़मीन से संबंधित मामला आता रहता है कि कोई कहता है ज़मीन मेरा, ये मेरा है। तो यदि आपको अपना खतियान देखना है कि आपके किस खतियान में कितना ज़मीन है, आपके ज़मीन के चौहद्दी क्या, यानी आपके ज़मीन का पूरा विवरण आपको देखना है कि आपका ज़मीन का रकबा कितना है, खेसरा कितना है, किस खेसरा में कितना ज़मीन है, यानी कि आपको पूरा खतौनी देखना है, जिसे आंचलिक भाषा में खतौनी बोलते हैं, यानी कि खतियान। आपको अपना खतियान देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने स्मार्टफोन से, अपने मोबाइल से अपने दादा, परदादा या पिता या फिर आपके नाम से ही क्यों ना हो, अपने ज़मीन का पूरा खतियान निकाल सकते हैं और सबको अचंभित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे अपना ज़मीन का खतियान निकालें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या आपके पास लैपटॉप है तो आप लकी हैं, मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए। के सर्च बॉक्स पर आपको इंटर करना है LAND, लैंड रिकॉर्ड लिखकर जैसे आप सर्च कीजिएगा तो जो पहला लिंक आपके सामने आएगा आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। पहला लिंक जो आपके सामने आएगा biharbhumi.इन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो बिहार भूमि का ऑफिशियल साइट कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना है, साइट ओपन हो रहा है। चूँकि मैं खेत में हूँ तो यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं खेत से संबंधित यानी कि भूमि से संबंधित कई प्रकार का काम आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें अपना खतियान देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, अपना खाता देखिए, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से नया इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपको इस नक्शा में से अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। जिस भी ज़िला से आप है आपको अपना ज़िला मैन्युअली रूप से यहाँ पे देख लेना है कि आपका ज़िला कहाँ है, और नक्शा भी देख लीजिएगा आपका ज़िला का किस तरह का है। यहाँ जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इस नक्शा से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ आप गौर से देखिए साथियों, सबसे पहले आप अपने पिताजी से या आपके दादाजी हैं तो दादाजी से पता कर लीजिए कि आपका मौजा का नाम क्या है। एक्चुअली में ज़्यादातर गांव का नाम ही मौजा होता है, लेकिन कभी कभी मौजा अलग होता है, गांव अलग होता है। तो अपनी गार्जियन से पता कर लीजिए कि आपका मौजा कौन सा है। मौजा का नाम जो भी है उसका पहला लेटर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मेरा मौजा का नाम भीरभीरी है तो मैं भाव ऊपर में लिखता हूँ। जैसे ही आप लिखिएगा तो आपका जो मौजा का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आपको थोड़ा सा अगर नहीं आए तो ऊपर करना है, ऊपर करने के बाद आपका जो है आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको मौजा सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको अपना मौजा सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पे अपना मौजा सेलेक्ट कर चुका हूँ। मौजा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कई तरीके से ढूंढ सकते हैं। आप चाहे तो अपने मौजा के समस्त खाते के अनुसार देख सकते हैं, मौजा के समस्त खातों को खेसरा के अनुसार देख सकते हैं। खेसरा नंबर से, खाताधारी के नाम से आप अपना खतियान निकाल सकते हैं। यदि आपको खाता नंबर याद है तो आप यहाँ पे अपना खाता नंबर देकर निकाल सकते हैं। यदि खेसरा नंबर याद है तो खेसरा नंबर देकर निकाल सकते हैं। यदि मान के चलिए आपको कुछ भी याद नहीं है, खाताधारी के नाम से तो आप देखिएगा का ही नहीं, क्योंकि आधार कार्ड में खाताधारी का नाम कुछ और होता है, लेकिन खतियान में लगभग व्यक्ति का जो अशुद्ध नाम रहता है। तो खाताधारी के नाम से आप नहीं ढूंढ पाइएगा। आपको कुछ याद नहीं है, खाता खेसरा कुछ नहीं है, तो आप सीधे यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है मौजा के समस्त खातों के अनुसार देखें, जिस पे आपको क्लिक रहने देना है और यहाँ पे आपको सर्च खाता खोजे पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके उस मौजा में जितने भी रैयत होंगे उस सभी का लिस्ट यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा। इसमें से आप अपना नाम या अपने दादा का नाम, जिसका नाम से ज़मीन है, उसे आप ढूंढ लीजिए। अब ये भी इससे ये भी फायदा होगा, आप देख भी सकते हैं कि किसके पास कितना ज़मीन आपके मौजा में। देखिए जैसे कि हम जो है अपने नाम ढूंढ देते हैं, मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है तो उसका कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैन्युअली रूप से ढूंढ लेना है। यहाँ बहुत सारे हैं, देख सकते हैं। फिर 2 पे क्लिक कीजिएगा, 1 में नहीं है तो 2 में दिखिएगा, 2 में नहीं है तो 3 में दिखिएगा। इस तरह से पहले आप मैन्युअली रूप से अपना जिसके भी नाम से आपका ज़मीन है वो पहले ढूंढ लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा यहाँ पे दादाजी का नाम मिल गया है, इसका विवरण हमें देखना है, इसका खतियान देखना है कि इसमें क्या क्या है। तो इसके सामने आएंगे और यहाँ पे जो देखे का ऑप्शन आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको पूरा विवरण दिखाई दे देंगे। सबसे पहले कि उसका किस नाम से है, उसका रैयत का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, खाता क्या है, खेसरा क्या है,
रकबा कितना है, और यहाँ पे चौहद्दी आपको दिखाई दे देंगे। सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। यदि इससे संबंधित कोई ऑब्जेक्ट लगाए हैं तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे देंगे नीचे में। तो फिलहाल यहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि इसका प्रिंट आउट आपको लेना है तो इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। तो इसका जो भी इस तरह से आप अपना खतियान जो है साथियों वो निकाल सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी कारण के कारण मैं इसे ब्लर कर रहा हूँ। तो इस तरह से साथियों आप अपने ज़मीन का खतियान निकाल सकते हैं बस कुछ स्टेप में अपने मोबाइल से। उम्मीद करते हैं साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं बताना भूल गया, यदि आपको प्रिंट निकालना है तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके इसे आप PDF में भी सेव कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो साथियों इस तरह से आप अपने ज़मीन का खतियान निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कोई क्वेरीज हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।